जय हिंद। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आपको द्विघात बहुपद यानी बहुपद का जो कुछ क्वेश्चन है उसको लेकर के हम आए हैं। इससे पहले हम आपको बताए थे रियल नंबर, जो रियल नंबर का एक एक क्वेश्चन हम एनसीईआरटी बुक का आपको हम बता चुके हैं, ठीक ना। आज से आपका जो है बहुपद का क्वेश्चन जो लेकर के आए हैं, बहुपद क्वेश्चन में किस प्रकार से निकाला जाता है। अगर आपको बोल देगा बहुपद निकालने के लिए या योगफल बोल देगा ज्ञात करने के लिए, तो वो कैसे निकाला जाता है, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, उसको भी आज देखने का हम लोग प्रयास करेंगे कि आपको जो है एक एक क्वेश्चन जो इस बहुपद का भी हम बताने का इसमें प्रयास करेंगे। आइए, इससे पहले कुछ सूत्र है उसको देख लेंगे कि अगर आपको योगफल बोल रहा है ज्ञात करने के लिए तो योगफल बराबर क्या होता है, ठीक ना। तो योगफल बराबर जो होता है, योगफल जिसको हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा, योग मतलब होता है जोड़, तो अल्फा प्लस बीटा इजकल टू होता है माइनस बी बट्टा ए। क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए। और गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है? तो गुणनफल का मतलब होता है गुना, यानी अल्फा इंटू बीटा इजकल टू सी बट्टा ए। अब आपको बोलेगा बहुपद ज्ञात करने के लिए, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र, तो बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है उसको देखेंगे। यानी द्विघात बहुपद को किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, दो को योगफल और गुणनफल जब दिया रहेगा तो उसका जो कैसे निकालेंगे, किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, क्या चीज ज्ञात करेंगे, द्विघात बहुपद, उसको देखेंगे कि किस प्रकार से निकालेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, वो होता है आपको एक्स स्क्वायर, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला याद है, याद कर लीजिएगा, इस पर आप द्विघात बहुपद आसानी से ज्ञात कर लीजिएगा। द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए योगफल के लिए ये फॉर्मूला है, गुणनफल के लिए ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर देखना है कि इसका व्यापक रूप क्या होता है, उसको देखना जरा। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, आपको पता भी होना चाहिए। हम इससे पहले वाले भी वीडियो में हम बताए हैं। और द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होगा यहाँ पर वो क्या होता है, तो द्विघात बहुपद, द्विघात घात बहुपद, बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है, जिसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो ये जो हम बता रहे हैं आपको एक एक करके, अब देखना ये है कि द्विघात बहुपद कहते किसको है। तो द्विघात बहुपद याद रखिएगा, जिसका, जिस पद का घात यानी जिसका घात 2 हो, यानी जिसका घात कितना हो, तो जिसका घात 2 हो, ठीक ना, 2 हो, तो उसे हम कहेंगे द्विघात बहुपद। क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, बोलेगा कि घात 2 वाले पद को क्या कहा जाता है, घात 2 वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा द्विघात बहुपद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्विघात बहुपद, यानी जिसका घात 2 होगा वो आपका क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक ना। उसके बाद एक और आता है, इसमें क्या आता है, तो एक और ये आता है कि रैखिक बहुपद। आपसे पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का याद रखिएगा कि जिसका घात, जिसका घात कितना हो, केवल एक हो, एक हो, तो उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद। आपको समझ में आ गया होगा कि द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, ठीक ना।
देखिए तभी हम बताएं कि द्विघात बहुपद, या आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि घात 2 वाले बहुपद को क्या कहा जाता है, बोलिएगा द्विघात बहुपद। घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, रैखिक बहुपद। उसी प्रकार से आपसे पूछा जाएगा कि घात 3 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो त्रिघात बहुपद कहलाते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए इसी पर कुछ क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को बनाना है। अगर उतरिएगा इसको उतार लीजिए। ये जो आपको द्विघात बहुपद किसे कहते हैं वो लिख दिए यहाँ पर। उसके बाद रैखिक बहुपद क्या है उसको बता दिए। योगफल का फॉर्मूला है, गुणनफल का फॉर्मूला है, बहुपद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप भी लिखा हुआ है। अगर इसको उतरना चाहते हैं, कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।